हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचने के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 232 रुपया कम प्राप्त होते हैं, यानी कि 232 रुपया का हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? दोस्तों यहाँ लिख देंगे कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? सेल प्राइस हो जाएगा 12% लाभ, यानी 112 रुपया। लेकिन 112 रुपया के बदले जो है 8% लाभ 108 रुपये में बेचा जाता है। तो कितना का हानि होता है? हानि जो है 112 में से 108 गया, 4 रुपया का हानि होता है। तो 4 यूनिट का मान जो दोस्तों दिया है 232 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20 और 4 बटे 32। कह रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यानी कि 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5800 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है तो 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। यहाँ लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपया मानेंगे तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 18% हानि, यानी कि 82। और 18% हानि नहीं करके 17% लाभ पर बेचा जाए, यानी 117 में बेचा जाता है। तो कितना का डिफरेंस होता है? 7 में से 2 गया 5, 11 में से 8 गया 3, यानी 35 यूनिट का जो दोस्तों मान दिया हुआ है 70। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 35 × 70। अब कह रहा है क्रय मूल्य क्या हो गया, यानी कि CP। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 × 100, यानी कि 200 रुपया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि। तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों जब भी इस तरह के प्रश्नों में लाभ और हानि बराबर दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों का विक्रय मूल्य जोड़कर बटा 2 कर देने से उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो यहाँ जब भी लाभ और हानि बराबर हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों का सेल प्राइस यानी कि 760 प्लस 540 अब बटा 2, यानी हो जाएगा 0 6 4 10 7 5 12 1 13 काट देंगे, यानी 2 6 12 2 5 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर सीरीज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपया में 10 आम बेचने से 50% का लाभ होता है। तो बताएं कि 1 रुपया में कितने आम खरीदे गए थे। सेम दोस्तों उसी तरह कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ 100 रुपया, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 50% लाभ यानी 150। अब 150 यूनिट का जो दोस्तों मान दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 बटे 150। अब कह रहा है इसका क्रय दर निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 यूनिट निकालेंगे पहले सबसे पहले। तो 1 बटा 150 गुने 100, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 1.5 से 2 बटा 3। आम का दर निकालने के लिए कुल आम बटा कुल रुपया, यानी कि क्रय दर निकालने के 10 बटा 2 बटा 3 इक्वल टू 10 गुने 3 बटा 2, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 15 आम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रिज की कीमत 7000 रुपया है तथा उस पर 20% 10% के क्रमिक बट्टा दिया जाता है। तो फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ फ्रिज का अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट वैल्यू इसका दिया हुआ है 7000, यानी कि अंकित मूल्य इसका जो है दोस्तों अंकित मूल्य दिया हुआ है इसका 7000 रुपया। और कह रहा है पहला 20% और दूसरा का 10% के क्रमिक बट्टा दिया जाता है। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 7000 गुने 80%, 20% डिस्काउंट यानी 80% बिका है 80 बटा 100। फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट यानी कि 90% पर बिका है गुने 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72 गुने 70, 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50, यानी कि 5040 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस अब बट्टा सेल प्राइस बराबर 6/5, यानी कॉस्ट प्राइस अनुपात सेल प्राइस बराबर 6:5। तो कॉस्ट प्राइस 6 रुपया तो सेल प्राइस 5 रुपया, तो इसमें जो है हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा 6 में से 5 गया 1। अब कह रहा है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो हानि गुने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और कॉस्ट प्राइस क्या है 6 रुपया, 6 से भाग दे देंगे, तो 6 कम 6 4 6 6 का 36, 6 6 का 36, 16.66, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 550 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितना में बेचना होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया, तो सेल प्राइस यानी कि 10% लाभ 110 रुपया, 30% लाभ पर बेचना है, तो दूसरा का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, सेल प्राइस 130 रुपया। अब दोस्तों देखिए 110 यूनिट का जो मान दिया हुआ है 550 रुपया, वही ना है, 550 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो एक यूनिट का मान तो 11 5 55। अब कह रहा है कि 30% लाभ कमाना है, तो 130 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुने 130, यानी कि 13 5 65, 650 रुपया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया में 40 बटन बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचने होंगे। दोस्तों यहाँ फिर कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा 10% हानि यानी कि 90, लेकिन इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो दूसरा का सेल प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपया। अब दोस्तों देखिए 90 यूनिट का मान एक दिया है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/90। अब कह रहा है कि 120 यूनिट का मान, तो 120 गुने 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौका 12, 3 तिरका 9, यानी कि 4/3। और टोटल बटन बटा टोटल रुपया 4/3, यानी 40 गुने 3/4, 4 दहिया 40, 10 तिहाई 30 बटन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, 11 मीटर कपड़ा 100 रुपये में खरीदा जाए और उसे 110 रुपये में 10 मीटर के भाव से बेचा जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन इसका राइट आंसर दे रहा है। ऑप्शन है 21%, 25%, 30% या 35%।